दोस्तों, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है बैंक में जाने के बाद आपको बैठने के लिए भी ना बोले और थोड़ी देर बाद आपको चाय पीने के लिए रिक्वेस्ट करे? ऐसा तो तभी हो सकता है या तो आपके पास अनाप पैसा हो या फिर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो। जैसे लोग भाग के जाते हैं सेलिब्रिटी के पास फोटो खिंचवाने के लिए, वैसे ही आपकी फैन फॉलोइंग होनी चाहिए तो शायद बैंक वाले आपको चाय पीने के लिए पूछ सकते हैं। लेकिन यह हमारी बात नहीं थी दोस्तों। ऐसा हुआ कि मैं बैंक में गया था अपने पैसे निकलवाने के लिए, कहीं पर इन्वेस्ट करने के लिए। तो बैंक मैनेजर ने मुझसे कहा आप अपने पैसे बैंक में ही रहने दो, बैंक आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट दे रही है 2 से 3% का। तो मैंने बैंक मैनेजर से कहा इन्फ्लेशन के हिसाब से मेरे पैसे 6 से 7% घटते जा रहे हैं। तो बैंक मैनेजर ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि बैंक वालों को पता होता है कोई भी बैंक इन्फ्लेशन के हिसाब से इंटरेस्ट नहीं दे सकती। मुझे यह बात सनी के द्वारा पता चली। सनी के बैंक अकाउंट में 2 लाख की सेविंग है और सनी उन पैसों से 20 साल बाद क्या खरीद सकता है। पहले तो यह देख लेते हैं कि आज वह इतने पैसों का क्या खरीद सकता है। पहले तो वह इतने पैसों का अपने लिए एक चमचमाती सुपर बाइक खरीद सकता है और इसके बाद कुछ पैसे बच जाएंगे जिससे वह अपने छोटे भाई के लिए साइकिल खरीद सकता है। करंटली देखा जाए तो 2 लाख की एक्चुअल वैल्यू बस इतनी ही है कि वह अपने लिए सुपर बाइक खरीद सकता है और थोड़ी सी शॉपिंग कर सकता है या फिर अपने लिए एक आईफोन खरीद सकता है। हाउएवर 20 साल बाद क्या होगा, लेट्स सी। सेविंग अकाउंट में ऑन एवरेज 2 से 3% का रिटर्न मिलता है। तो सनी 20 साल तक अपने बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए को रखे बढ़ने के लिए, तो 20 साल बाद उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी 2,75,000 रुपए, जिससे सनी बहुत खुश होगा कि उसने कितनी समझदारी का काम किया है। लेकिन सनी को यह मालूम नहीं है कि उन 2 लाख की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी इंडिया में। जब उसे पता चलेगा तो उसकी सारी खुशी गायब हो जाएगी। दोस्तों, इंडिया में इन्फ्लेशन 6 से 7 के बीच में बढ़ता है। तो इस इन्फ्लेशन के कारण 20 साल बाद सनी के 2,75,000 की वैल्यू कितनी होगी, आइए देखते हैं। देखिए, इतनी वैल्यू होगी 2,75,000 की, यानी लगभग 43,000 रुपए फ्यूचर में। इतने में तो बड़ी मुश्किल से वह अपने लिए आईफोन 13 खरीद सकता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन एक्चुअल में उसकी जेब से 20 साल बाद 2,75,000 ही जाएंगे आईफोन 13 के लिए, क्योंकि उसकी फ्यूचर में एक्चुअल वैल्यू 43,000 रुपए होगी। उससे क्लियर अपना पैसों का लॉस हो रहा है। और ये तभी होता है जब आप अपने पैसे बैंक के सेविंग अकाउंट में रखते हैं। ऐसे में क्या बैंक में जिंदगी भर की कमाई रखना सेफ है? रिच माइंडसेट वाले लोग ऐसा रिस्क कभी भी नहीं लेते, इसलिए वे अपने कमाए हुए पैसे अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। अगर सनी उन पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट कर देता 20 साल के लिए, तो आज उसकी वैल्यू क्या होती? अगर सनी 2 लाख बैंक के सेविंग अकाउंट में ना रखकर कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता, उसने 2 लाख की प्रॉपर्टी ले ली होती, तो 20 साल बाद उस प्रॉपर्टी की कीमत 10 करोड़ रुपए हो जाती। रॉबर्ट कियोसाकी खुद कहते हैं कि पैसिव इनकम देने वाले जितने एसेट आपके पास होंगे, आप उतने ही अमीर बनते जाओगे। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्यों अपने पैसे बैंक में नहीं रखना चाहिए, और इसके बाद आपको 4 ऐसे एसेट्स के बारे में बताऊंगा जिसपे आप अपने पैसे इन्वेस्ट करके अपनी पर्सनल ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकते हो और अपने पैसों को बैंक के द्वारा लूटने से बचा सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि सोना चांदी। इनमें आपको अपना कैश इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता जो कागज का टुकड़ा आपके हाथ में है जिसकी आज की वैल्यू 500 रुपए है, कब वो इन्फ्लेशन के कारण कम हो जाए। लेकिन आपको यह कभी भी सुनने को और देखने को नहीं मिलेगा कि गोल्ड की वैल्यू कम हो गई। उसकी वैल्यू रात दिन बढ़ती ही जाएगी, जिससे गोल्ड आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो अभी से ही अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। अब दूसरा पॉइंट है एफडी में अपना पैसा लगाना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट करके खो सकते हो, तो आपके पास अपने पैसों की एफडी करवाने का भी अच्छा ऑप्शन है, जिससे आपको कहीं पर भी अपना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है वहाँ पर ही आप अपना पैसे का अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको बैंक मैनेजर से बोलना है मेरे पैसे सेविंग अकाउंट से निकाल कर उन पैसों की एफडी कर दो। आपको जितना सेविंग अकाउंट में अपने पैसों को रखने का रिटर्न मिलता है 2 से 3% का, वही बैंक आपको एफडी में उन पैसों का 7 से 8% का ब्याज ऑफर करती है। इसमें आपका पैसा हमेशा सेफ रहेगा और बढ़ता रहेगा, इसलिए एफडी का ऑप्शन भी आपके लिए बेहतर हो सकता है। अब थर्ड टॉपिक है म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना। भारत में अब म्यूचुअल फंड का क्रेज काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। म्यूचुअल फंड के आजकल बहुत चर्चे हैं। अगर कोई म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश नहीं भी कर रहा है तो भी इसका जिक्र करना नहीं भूलता। आसान शब्दों में कहूँ तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना एक बड़े पिज्जे का छोटा टुकड़ा खरीदने जैसा है। इसमें गवर्नमेंट तक अपना पैसा लगाती है और प्रॉफिट बनाती है। इसमें आप कई तरह से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे स्टॉक के अंदर, किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदकर, एसआईपी में लगाकर आप अपना पैसा इन पर इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। और जब इन बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तब आप उनसे अपना प्रॉफिट निकाल कर उसे दोबारा सेल कर सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड को अगर कोई समझ ले और उसकी कहानी जान ले तो उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब हमारा लास्ट टॉपिक है रियल एस्टेट। दोस्तों, पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन जगहों की भी शॉर्टेज आना शुरू हो चुकी है। कहीं पर भी जाओ तो पहाड़ों को काटकर प्लॉटिंग का बिजनेस काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, जगह नहीं है। हर कोई अपना पैसा रियल एस्टेट में लगाना चाहता है और इस बिजनेस को शुरू करना चाहता है।
अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ही बता देता हूं रियल एस्टेट के बारे में। कोई भी अगर पर्सन 2 लाख का 2 साल पहले कोई प्लॉट लिया होगा, 2 साल बाद आज उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए थोड़ी ना होगी। अगर आज वो उसे सेल करेगा तो 10 लाख रुपए से कम नहीं देगा। तो आप यही से समझ जाओ कि उसने 2 लाख रुपए में 2 साल पहले लिया था, तो आज उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है। इसके बराबर तो कोई भी बैंक उसे इतना रिटर्न नहीं दे सकती थी। इसलिए रियल एस्टेट में बहुत अंधा पैसा है, इसलिए ज्यादातर लोग अपना पैसा रियल एस्टेट में लगाना पसंद करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकता है, हम इससे रिलेटेड और भी वीडियो बना देंगे। बस आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारी जो अगले आने वाली नई वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना।